दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल तआला वलतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रईयति औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। ताक़तें तुम्हारी है, ताक़तें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। पूरा मजमा जोर से कह दो एक बार सुभान अल्लाह। अरे ताक़तें तुम्हारी हैं, ताक़तें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। और अगला शेर देखे, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। जो मुल्क में माहौल खराब कर रहे हैं, जो शैतान इस वक्त माहौल खराब कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि देखो, अरे उम्र भर तो कोई भी, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं
सकता, तुम भी टूट जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। तजुर्बा हमारा है, ताकतें तुम्हारी है। बोलो जोर से। और खुदा हमारा है। बहुत ही, इसको बंद करो, बहुत ही काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज बड़ी तादाद में मसाजिद के अइम्मा, हुफ़ाज़ कुरान मुबीन, ख़ास तौर से मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद सलीम अहमद साहब नदवी, जमीयत उलमा के हमारे दोस्त और सदर इस इलाके के हज़रत मौलाना अजीमुद्दीन साहब नदवी, मेरे साथ तशरीफ़ लाए भुसावल शहर के जमीयत उलमा के सदर हाफिज अब्दुल अजीम साहब मकरानी, जालना और मराठवाड़ा से तशरीफ़ लाए मौलाना ईसा खान साहब काशफी, ऐसे ही मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी, हजरत मौलाना वाजिद अली साहब, मौलाना अफजल साहब, अलहाज शुएब अली मीर साहब, और जिनकी कोशिशों से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, बड़ी जिद करके जिन्होंने मुझे यहाँ तारीख देने पर मजबूर किया, जो आज के प्रोग्राम के दाई है मौलाना अतहर अली मज़ाहिरी, और जो इस इलाके में आमतौर से मेरी तारीखों का प्रोग्राम सेट करते हैं, जगह जगह प्रोग्राम सेट करते हैं, दावत मीडिया के एडिटर इन चीफ हाफिज अब्दुल हन्नान साहब, जो हमारे शेखुल हदीस मौलवी बाबा साहब जो अकोला का बड़ा मदरसा है हुसैनिया, उनके फर्जंद है, वो भी यहाँ पर आए हैं। बड़ी तादाद में उलमा यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि किसी का नाम जो बाद में आए हैं वो छूट गया हो, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नाम लिया है। मालूम है आपको, ये उलमाए किराम के नाम मैं बयान में हर जगह शुरू में लेता हूं, और बात यहीं से शुरू कर रहा हूं। हीवर खेल वालों, आप ताज्जुब करोगे, बात यहीं से शुरू कर रहा हूं कि जो स्टेज पर लोग बैठे हैं ना, कसम अल्लाह की, पार्लियामेंट में बैठने वाले इनकी जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं है। कहो जोर से सुभान अल्लाह, है ना। आमदार खासदार की कोई हैसियत, बोलो बोलो, नहीं है ना। ये सबसे ऊंचे मकाम वाले हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं मौलाना अफजल साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, सुनो हीवर खेल वालों, ये इतनी बड़ी तादाद में उलमा, आप खुशनसीब हैं कि इस प्रोग्राम के बहाने से इतने उलमा के कदम आज हमारी बस्ती में आ गए हैं। बस मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूं, आपने जोर से आमीन कहना। और मौलाना अतहर साहब, मैं आमीन इसलिए कहलवाता हूं सब लोगों से कि नहीं मालूम अल्लाह किसकी आमीन को कबूल कर ले, और हम सब का बेड़ा, अरे बोलो ना यार, हम सब का बेड़ा, तो आमीन बोलना। ए अल्लाह, आज हीवर खेल की इस सरजमीन पर, है ना। और ये कौन सा इलाका है? मोहसिनपुरा। मगरिब की नमाज मैंने यही पढ़ा है ना, मोहसिनपुरा। आज मोहसिनपुरा और हीवर खेल की इस सरजमीन पर
मौलाना ईसा साहब इतने उलमा आए हैं, इसलिए ये दुआ देने को दिल चाह रहा है ताकि बरकतें नसीब हो जाए। आपने आमीन कहना। अल्लाह ये जितने उलमा आए हैं इनके कदमों की बरकतें हमारे पूरे इलाके को नसीब फरमा। अल्लाह इस पूरे इलाके में अपनी खुसूसी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। ओ मेरे दोस्तों, मालूम है ये कौन लोग हैं? अब सुनो इनके बारे में नबी ने क्या कहा, नबी ने क्या कहा और हमारा ईमान है। हेवर खेल वालों, यहां ये जो बात हो रही ना, ये मत सोचना कि ये इतने लोग सुन रहे हैं, मैं वायरल मुफ्ती हूं, नहीं समझा। मैं जहां जाता हूं पूरी दुनिया देखती है। अभी आपको मालूम है मैं यहां आ रहा हूं तो मुझे अमेरिका से मैसेज आया, साहब हमारे लिए भी दुआ जरूर करना, सुना है कि कोई हिवर खेल में आप जा रहे हैं। मुझे इसलिए मैं कहा कि मैं वायरल मुफ्ती हूं, यानी मैं निकला कि वायरल हो जाता। समझ रहे आप? अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, ये कैमरा शुरू है, मेरा चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो आज हिवर खेल का मौलाना अतहर अली साहब, अब ये आपका प्रोग्राम मकतब का छोटा सा प्रोग्राम नहीं रहा, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम हो गया, पूरी दुनिया यहां से देख रही है। इसलिए मैं वो सारी बातें कहता हूं जो पूरी दुनिया के लायक हो और काम की हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे सुनने वाला मजमा सिर्फ यहीं पर नहीं है। तो अब सुनो हिवर खेल वालों, मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि ये जो स्टेज पर बैठे हैं ना, हमारे नबी ने इनके बारे में क्या कहा, और हमारा ये भी यकीन है, हमारा ये भी ईमान है। ओ अमेरिका वालों सुन लो, ओ डोनाल्ड ट्रंप नया नया सदर बना, तुम भी सुन लो। क्यों भाई? हाँ, ओ प्यारे प्यारे लाडले किसी काम के नहीं नरेंद्र जी मोदी सुन लो। ये कौन लोग है ना? इन्हीं से सबको डर लगता है। अंग्रेजों को भी डर किससे लगता था? अरे बोलो ना यार, उलमा से, क्योंकि उनको भगाने में सबसे आगे कौन थे। और अभी भी अंग्रेजों को भी उस जमाने में डर हमसे ही लगता था। मौलाना आजिम साहब, इंजीनियर साहब से नहीं लगता था उनको डर, डॉक्टर साहब से, अरे बोलो ना, उलमा से लगता था डर, दाढ़ी टोपी वालों से डर लगता था। इसलिए अंग्रेज बाबू ने लंदन से यह हुक्म दे दिया था, लंदन से यह हुक्म दे दिया था कि जहां जहां भी तुमको उलमा नजर आए उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। अब मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, अब यहाँ के अंग्रेजों ने अब्बा हुजूर को खत लिखा कि उलमा कौन है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डिग्रियां इनकी चेक नहीं कर सकते, तो कौन है उलमा पहचान में नहीं आ रहे। तो वहां से लंदन से मैसेज आया था कि जो भी दाढ़ी टोपी वाला दिखेगा लटका दो। नहीं समझा? यानी कितना डर था दाढ़ी टोपी वालों से, है ना? अंग्रेजों को उलमा से डर था। इसलिए मैं कहता हूं अभी भी जिनको इन उलमा से डर है, जिन्होंने मुल्क को आजाद कराया, मुल्क को सजाया, मुल्क को संवारा, मुल्क को आजादी दिलाई, ये उलमाए किराम थे। पूछ लो अंग्रेजों से, उनसे पूछो कि तुमको डर किससे लगता था, तो वो कहेंगे मदरसों से लगता था, उलमा से लगता था। तब सुनो, अंग्रेजों को भी उलमा से डर लगता था। और अब मैं ये कहता हूं कि अभी जिन जिनको उलमा से डर लगता होगा वो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। नहीं समझे आप? अंग्रेजों से मिलेगा। किससे मिलेगा? जिनको उलमा से। अरे हम तो मुल्क को सजाने वाले हैं, संवारने वाले हैं, मुल्क का विकास करने वाले हैं। हमने मुल्क में अमन, शांति, एकता, मोहब्बत, प्यार को फैलाया, हिंदू मुस्लिम प्रेम को बढ़ाया। हमने एजुकेशन, शिक्षण को आम किया, तालीम को आम किया, और इस देश को हमने विकास पर ले गए। और हम जब थे ना, जब हमारे हाथों में देश था, तो हिस्ट्री सच्ची कहानी उठाकर देख लो, उस वक्त मुल्क का जीडीपी बहुत ऊपर था, बहुत तरक्की पर था। जब हमारे हाथ में था ना मुल्क, तो सोने की चिड़िया कहलाता था। नहीं समझा? हमारे हाथ में जब था तो ये मुल्क क्या कहलाता था? जोर से बोलो, शर्माओ मत। सोने की चिड़िया। और 70 साल में तुमने इसको बना डाला मिट्टी की गुड़िया, पूरा तबाह कर डाले, नफरतें फैलाकर। क्यों?
अब आओ, ये उलमा कौन है, मेरे नबी ने इनके बारे में क्या कहा, सुनो सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, और हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, हमारा ईमान है कि चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, हमारा ईमान है कि साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, हमारा ईमान है कि पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है कि जोर से बोलना, हमारा ईमान है कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज, बोलो जोर से, कभी गलत नहीं हो सकते। अब हमारे नबी ने क्या कहा, बात उलमा से शुरू कर रहा हूं ताकि इनकी बरकतों से अल्लाह मुझे कुछ बुलवाए। हमारे नबी ने इनके बारे में क्या कहा, इवर खेल वालों, भले दुनिया इनके मकाम को नहीं जानती होगी, लेकिन सुनो हमारे नबी ने इन उलमा के बारे में क्या कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ऐ लोगो सुनो, हिवर खेल वालों सुनो, तल्हारा वालों सुनो, पंचगवान वालों सुनो, लोहारा वालों सुनो, शेगांव वालों सुनो, कि सुनो हमारे नबी ने ये कहा है कि खैरुकुम, ऐ लोगो तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाला, तुम में सबसे ऊंचे मर्तबे वाला कौन है। हमारे नबी ने फरमाया मन तअल्लमल कुरान, के धरती पर हमारे नबी ने कहा कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है, सबसे ऊंचा रुतबा उनका है। मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखे, व अल्लमहु, और कुरान को सिखाए, सबसे ऊंचा मकाम उनका है। ये हमारे नबी ने फरमाया। अब ये स्टेज पर जितने बैठे हैं, किसी के सीने में पूरा पूरा कुरान है, वो हाफिज़ कुरान है, कोई कुरान का तर्जुमा जानता है, कोई मुफस्सिर कुरान है, कोई कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर अल्लाह के बंदों को समझाता है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कुरान सीखा और सिखा रहे हैं। और हमारे नबी ने फरमाया कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। ये हमारे नबी ने फरमाया। आज हम इनके मकाम को जान नहीं पा रहे हैं। हमको क्या लगता है, हाफिज जी, हमको क्या लगता है, हाफिज जी 5000 वाले है ना भाई। हमको क्या लगता है, इमाम साहब 10,000 वाले, बस इतना ही है ना। बस हमारे निगाह में इनका वैल्यू ये है 5,000 10,000। और अब देखो ये कौन लोग हैं जो कुरान को सीखते भी है और सिखा रहे हैं। अभी आप देखो कि मकतबे नरगिस की बेटियों ने, बच्चों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी अच्छी अच्छी तकरीरें, नातें, नज़में पेश की कि हम लोग झूम रहे थे। एक बेटी आई और उसने इतनी प्यारी नज़म पढ़ी, वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। कितनी प्यारी प्यारी नज़में मौलाना बच्चों ने पेश की। एक बच्ची ने मकातिब की अहमियत, मकतब की अहमियत पर कितनी प्यारी तकरीर की। एक बच्ची ने पर्दे के बारे में कितनी प्यारी तकरीर की। एक बच्ची ने कुरान के बारे में कितनी प्यारी तकरीर की। और आखिर में 10-12 लड़कियां आई और किसी ने हदीस पढ़ा, किसी ने अत्तहियात पढ़ा, किसी ने दुरूद शरीफ पढ़ा, किसी ने कलमे तय्यब पढ़ा, और किसी ने सना पढ़ा, किसी ने ईमान मुजमल पढ़ा, किसी ने ईमान मुफस्सल पढ़ा। ओ ही और खेल वालों, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी नस्लों को ईमान की, इस्लाम की तालीम दे रहे हैं। हमारे नजदीक इनका कोई आज मकाम नहीं है ना। हम इनको 5,000 वाला समझते हैं, हम इनको 10,000 वाला समझते हैं, है ना। और ये बच्चों को ये वो इल्म दे रहे हैं, ये उलमा ये वो इल्म हमारी नस्लों को दे रहे हैं कि जो इनको आखिरत में काम आएगा और दुनिया में भी काम आएगा, है ना। और इनकी तनख्वाह 5,000 10,000। और ये बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाते हैं, देखो स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, उनको 50,000 60,000 70,000 स्कूल में पढ़ाने वालों को। और पढ़ाते क्या स्कूल में, ये देखो बच्चे खुद बोलेंगे। प्यारे बच्चों देखो जोर से बोलना, देखो स्कूल में ये लोग क्या पढ़ते हैं। तुम्हारे बच्चे जिनकी तनख्वाह 60-70 हजार रहती ना,
जिनको तुम और तुम्हारी गवर्नमेंट 70-80 हजार देती है, वो इन बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? देखो बच्चे खुद जोर से बोलेंगे। प्यारे बच्चों इधर देखो, ए फॉर, जोर से ए फॉर एप्पल, जोर से बोलो। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट याने, जोर से कैट याने बिल्ली, डॉग याने कुत्ते बिल्लियां पढ़ रहे। सच्ची बोलो, मैं बोल रहा क्या? देखो फिर बोलेंगे बच्चे, ओ प्यारे बच्चों, सी फॉर कैट, कैट याने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग याने। और इनको कुत्ते बिल्लियां पढ़ाने वालों की पेमेंट कितनी है? अरे सच्ची बोलो ना यार। मैं मना नहीं कर रहा कुत्ते बिल्लियां पढ़ाने से, मैं खुद प्रोफेसर है। अच्छा एक बात सुन लो, कभी कभी आपको मौलाना, इनको क्या लगता है मौलाना साहब आए, ये क्या जानते स्कूल के बारे में, क्या जानते कॉलेज के बारे में? तो सुन लो हिवर खेड़ वालों, ये जो मुल्ला अभी तुम्हारे सामने बोल रहा ना, ये सिर्फ मुल्ला नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूं। 16 साल तक के मैंने डॉक्टरों को डॉक्टरी पढ़ाया है। ये क्यों कह रहा साहब? इनको समझने से, इनको क्या लगता है अपनों को कुछ ही नहीं मालूम वाला। मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मेरे घर में 11 डॉक्टर है, मेरी स्कूल है, मेरा कॉलेज है। याद रखो, ये इसलिए कह रहा हूं, अभी मैं दुनिया की तालीम की अहमियत पर बोलूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बोलूंगा। अभी खाना खाते खाते, क्या नाम है आपका? शोएब साहब, मीर साहब को मैंने बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के बच्चे बेहतरीन डॉक्टर बने, बेहतरीन इंजीनियर बने, बेहतरीन वकील बने। मैं आऊंगा उस पर, लेकिन मैं आपको बात शुरू यहां से कर रहा हूं कि ये जो हमारी नस्लों को दीन सिखा रहे मकतब में, हम इनको 5000 वाला समझते हैं, 10,000 वाला समझते हैं। हमको मकतब की अहमियत नहीं। स्कूल में हम लोग 50-50 हजार रुपए डोनेशन दे रहे। सही बोल रहा हूं? आपको मालूम है एमबीबीएस का डोनेशन कितना मालूम है आपको? एमबीबीएस डॉक्टर बनने का डोनेशन, यानी डोनेशन बोले तो रिश्वत, डोनेशन नहीं रहता हो, क्या रहती है? लेकिन उसको अच्छा नाम दिए ले, डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता हदिया। क्या होता? अब एमबीबीएस की डोनेशन, एमबीबीएस की रिश्वत 1.25 करोड़ हो गई। 1.25 करोड़ तेरा बाप हदिया देता है या नहीं? समझा? अरे बोलो ना भाई, हदिया नहीं रहता, वो क्या रहता? रिश्वत। क्यों? अच्छा ये क्यों कह रहा मैं? मेरे खुद के 3 बच्चे एमबीबीएस है, 3 बीडीएस है, मेरी 3 बहुएं, 2 बीडीएस है, 1 बीओएमएस है। 5 बच्चों में 2 बीडीएस है, 2 एमबीबीएस, 1 एमडी है। एमडी की रिश्वत मालूम है कितनी है? एमडी का मालूम? 2.5 करोड़ रुपए। कितनी है? 2.5। अभी ये मेरा एक बच्चा कश्मीर में फाइनल ईयर में है, लेकिन उसको मौलाना आसिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 करोड़ नहीं लगे, क्योंकि मेरे बच्चों ने इतने अच्छे नंबरात लाए कि गवर्नमेंट ने उनको फ्री में एडमिशन दिया। मैं क्यों कह रहा हूं सुनो, अगर आपके दिमाग में यह होया कि इन मौलवी मुल्ला को क्या मालूम स्कूल के बारे में, है ना, कॉलेज के बारे में, 11 कॉलेज चल रहे हमारे। कितने चल रहे? 11। मैं हिवर खेड़ वालों सुनो, ये जो बच्चों को तालीम दी जा रही है आज मकतब नरगिस में, ये उलमाए किराम दे रहे हैं, तो मैं बात उलमा से शुरू किया कि इन उलमा की कदर करो, कसम अल्लाह की, इन उलमा की कदर करो, क्योंकि ये उलमा हमारे बच्चों को, आपके हिवर खेड़ में कितनी मस्जिदें हैं? 14-15 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में मकतब चलता होगा ना? अरे बोलो, चलता है। ये जो मकतब में तालीम दी जा रही है, इन मकातिब के उलमा की दिल से कदर करो, इनका एहतराम करो, क्योंकि ये आपकी औलाद को वो तालीम दे रहे हैं जो उनको दुनिया में भी कामयाब करेगी, आखिरत में भी कामयाब करेगी। अभी यहां पर 11 बच्चियां आई थी,
सबने एक एक करके हदीस पढ़े, है ना। एक बच्चे ने हदीस पढ़ी, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक बच्ची ने हदीस पढ़ी, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। एक बच्ची ने हदीस पढ़ी, अल अम्मु वालिदुन वल खालतु वालिदा, के चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। ओ मेरे हिवर खेल वालों, ये अखलाक की तालीम, ये किरदार की तालीम, ये चरित्र की तालीम कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। हिवर खेल वालों, ये किसी लाखों रुपए के इंग्लिश स्कूल में ये तालीम नहीं दी जाती। सही बोल रहा हूं? वहां नहीं सिखाया जाता। वहां तो क्या सिखाया जाता है? डैडी। नहीं समझा? माँ को क्या बोलना? मॉम। क्या बोलना? मॉम। अब पापा ना, पापा की परी, पापा की परी। क्यों? यानी वहां ये सीखते हैं बच्चे डैड। बाप को क्या बोलते हैं? डैड। अच्छा, डेट के माने क्या मालूम है? डैड। डेट के माने होते गया। डेट के माने क्या होता है ना? ओ यारो, मदरसों में सिखाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। इंग्लिश में तो खाला को क्या कहते कोई लफ्ज नहीं, मुमानी को क्या कहते कोई लफ्ज नहीं, फूफी को क्या कहते कोई लफ्ज नहीं, फुप्पा को क्या कहते कोई लफ्ज नहीं, सबको डायरेक्ट खाला भी है तो आंटी, मुमानी भी है तो आंटी, चिच्चा भी है तो आंटी। कुछ इतने लफ्ज है अपने पास में, मुमानी, मामू, फूफा, फूफी, खाला, खालू। क्यों भाई? इंग्लिश में अल्फाज की कमी है। अंकल खत्म। नहीं समझा? मामू भी रहे तो बहुत कम लफ्ज है इंग्लिश में। ओ मेरे यारो, मैं एकदम सादे अंदाज में आज समझा रहा हूं हिवर खेल वालों कि ये जो बच्चों को तालीम दी जा रही ना मकतब में, आपके गांव में बहुत सारे मकतब हो गए। जैसे ये मकतब नरगिस के मैं प्रोग्राम में आया हूं, मौलाना अत्तर साहब ने बताया कि ये उनकी अम्मी जान के नाम पर शुरू किया गया था 4 साल पहले। ये इसके मकतब में आया हूं मैं, इस नाम पर मकतब नरगिस के। ओ मेरे यारो, मकतब की तालीम को तुम मामूली मत समझो। मैं कसम अल्लाह की स्कूल की तालीम देने से मना नहीं करता। हम तो अक्सर ये कहते हैं, मैं तो मुसलमानों को ये कहता हूं बार बार कि देखो सुनो, तालीम की अहमियत क्या है, एजुकेशन की अहमियत क्या है, शिक्षण की अहमियत क्या है। मैं हिंदू भाइयों के मजमे में अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के एक मशहूर मंदिर में मेरा भाषण था, प्रवचन था। मंदिर में कहां पर था? अरे बोलो, यानी मैं वो मुल्ला हूं जिसका बयान मंदिर में भी होता है। समझ रहे आप? मंगल ग्रह मंदिर जो हिंदू भाइयों का बड़ा मंदिर होता है, मेरा वहां बयान हुआ। मेरे दोस्त गणेश महाले जो वहां के पुजारी है, ट्रस्टी है, उन्होंने मुझे बुलाए तो मैंने हिंदू भाइयों के सामने भी कहा। क्या कहा? ओ मेरे हिंदू भाइयों, हमारे पवित्र कुरान में, मुसलमानों तुम सुन लो अब मैं क्या समझा रहा हूं। हमारे पवित्र कुरान में कमाल की बात यह है मुसलमानों, तालीम की अहमियत, एजुकेशन की अहमियत, शिक्षण की अहमियत। मैं जहां जाता हूं मकतब मदरसे के जलसे में तो ये बराबर कहता हूं, सुनो, तालीम की अहमियत इतनी है कि कुरान में 6666 आयतें हैं। कितनी? 6666 आयतें और एक आयत यानी अल्लाह का एक हुक्म। अब सुना मुसलमानों, कुरान में रोजे का भी हुक्म है, कुरान में ज़कात का भी हुक्म है, कुरान में हज का भी हुक्म है, कुरान में नमाज का भी हुक्म है। लेकिन कमाल की बात देखो कि नमाज इतनी प्यारी इबादत है, लेकिन कुरान में नमाज का हुक्म पहले नहीं आया। हज बड़ा प्यारा अमल है, लेकिन हिवर खेल वालों, हज का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया। रोजा बड़ी प्यारी इबादत है। अभी 2 महीने के बाद आप रोजा रखेंगे। रोजा अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ने अपने नबी से कहलवाया कि ऐ मोहम्मद कह दो
अस्सौमुली व अना अजीबी, यानी अल्लाह ने नबी से कहलवाया कि ए मोहम्मद कह दो कि रोज़ा मेरे लिए है, जो बंदा जो बंदी मेरे लिए भूखे रहते हैं, मेरे लिए प्यासे रहते हैं, ए मोहम्मद कह दो कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। यानी इतनी प्यारी इबादत है रोज़ा। लेकिन हीवर खेड़ वालों, रोज़े का ऑर्डर कुरान में पहले नहीं आया। हज बड़ा प्यारा अमल है, हज इतना प्यारा अमल है, अल्लाह इतना खुश होता है कि अल्लाह ने अपने नबी से कहलवाया, ऐ मोहम्मद कह दो कि जो बंदा हीवर खेल से, जो बंदी हीवर खेल से दुनिया के किसी कोने से चलकर आएंगे और मेरे घर का तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना जाएंगे, मुज़दलिफा जाएंगे, शैतान को कंकरियां मारेंगे, हज मुकम्मल कर लेंगे, तो अल्लाह कहता है ऐ मोहम्मद कह दो कि हज अगर मेरा कोई बंदा, मेरी कोई बंदी कर लेती है तो मैं इतना खुश होता हूँ कि अब उसको उसके गांव जब लौटाता हूँ तो ऐसा पाक साफ कर देता हूँ, उसके तमाम गुनाहों को ऐसे ख़त्म कर देता हूँ, ऐसे मिटा देता हूँ जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। इतना प्यारा अमल हज। लेकिन कमाल की बात, हाफिज अब्दुल अजीम साहब, कि हज का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया, रोजे का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया, नमाज का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया। अब जरा सोचो कि इनका हुक्म पहले नहीं आया तो फिर कौन सी चीज है जिसका हुक्म कुरान में पहले आया? तो हीवर खेड़ वालों, आसमानों से जो सबसे पहले आदेश, जो सबसे पहले मैसेज, जो सबसे पहले संदेश, जो सबसे पहले पैगाम आसमानों से आया है आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो संदेश था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया। यानी आसमान से जो पहला ऑर्डर आया वो था इक़रा, और इक़रा के माने होते हैं पढ़, शिका, तालीम हासिल करो। तो कितनी अहम है तालीम। अब बताओ, जिस कौम की किताब में, कुरान में पहला हुक्म पढ़ने का है तो कोई तो बात होगी ना तालीम के बारे में। अच्छा एक बात सोचो जरा कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले क्यों दिया? हाजी साहब, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले क्यों दिया? तो उसकी वजह बड़ी प्यारी उलमाए किराम ने बताई है कि अल्लाह ने, हीवर खेड़ वालों, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले इसलिए दिया कि वो अल्लाह भी जानता है, वो रब भी जानता है कि जब तक मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं मुझे भी नहीं पहचानेगा। क्यों भाई? पढ़ेगा तो जानेगा रब कौन, पढ़ेगा तो जानेगा पैदा करने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ। ये देखो अभी 3 बच्चियां जो यहाँ पर आई थी, आखिर में खड़ी थी, उससे एक बच्ची सवाल कर रही थी कि पैदा करने वाला कौन, तो वो छोटी सी बच्ची कह रही थी अल्लाह। फिर उसने सवाल करी उससे बारिश बरसाने वाला कौन, तो वो छोटी बच्ची ने जवाब दिया अल्लाह। फिर उसने सवाल करी जिंदगी किसके हाथ, तो बोले अल्लाह। फिर सवाल करी बादलों को कौन है, तो बोले अल्लाह। तो इसलिए पढ़ने का हुक्म पहले दिया गया कि वो रब जानता है कि जब तक ये पढ़ेंगे नहीं अपने असली मालिक को भी नहीं पहचानेंगे। नहीं समझ? अरे बोलो सही है ना? तो अब हमको तो सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया। अच्छा मैं एक बात बताता हूं, अजीब बात। देखो मौलाना, मुसलमानों को कुरान से इतनी मोहब्बत है कि कुरान की अगर कोई बेइज्जती करे ना, कसम अल्लाह की जान देने को तैयार। अब वक्त पड़ा तो मुसलमान जान लेने को भी। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा इससे कम मोहब्बत किसको है? जरा हाथ उठा बोला है। मौलाना, कुरान को सबसे इतनी मोहब्बत है कि अगर कुरान की कोई बेइज्जती करेगा तो मुसलमान जान भी दे देगा, वक्त पड़े तो जान भी ले लेगा, इतनी मोहब्बत है। तो मैं मौलाना ये कहता कि जब तुझे कुरान से इतना प्यार है कि तू कुरान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर रहा, इतना प्यार तुझे कुरान से है, तो जब कुरान से इतना प्यार है तो कुरान में पहला हुक्म है पढ़ने का, पढ़, तो पढ़ रहा क्यों नहीं रे? नहीं समझा? अरे बोलो भाई, जब कुरान में पहला हुक्म क्या है? जोर से बोलो हीवर खेड़ वालों, पहला हुक्म क्या है? जोर से बोलो।
पढ़ने का तो पढ़ता क्यों नहीं बावले? क्यों? पढ़ना पढ़ेगा तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, पढ़ेगा तो तू राज करेगा। क्यों? पढ़ेगा तो तू तरक्की करेगा। अरे मैं ये कहता हूं हिवर खेल वालों, सुनो मेरी बात को। मैं ये कहता हूं आपसे कि बिल्कुल ये मुल्ला जो आया है मुफ्ती हारून, मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया की अच्छी से अच्छी तालीम अपनी औलाद को दो। कसम अल्लाह की, ये जितने धर्मगुरु बैठे हैं, ये जितने मुफ्ती, ये जितने आलिम, ये जितने इमाम बैठे हैं, कोई भी आपको दुनिया की तालीम अपने बच्चों को देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि जब रब ने नहीं मना किया तो हम कौन हो सकते? अरे बोलो, जब रब ने मना नहीं किया तो हम कौन हो सकते हैं? अरे हम तो कहते हैं बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन डॉक्टर। आज हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। ये मेरी बेटियां बैठी है, मैं कहता हूं आपसे, सुनो जरा, बहुत पॉइंट की बात कह रहा हूं, ये कोई बोलेगा नहीं। आज अगर आपकी बीवी, आपकी बेटी या आपकी बहू, जुमले पर ध्यान देना क्या कह रहा हूं, अगर आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी मां या आपके घर की कोई लड़की बहन हमल से है, प्रेग्नेंट है, गौर से सुनो क्या समझा रहा हूं। अब डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी कराना है। अब सच्ची बताना दिल पर हाथ रखकर, अब सोनोग्राफी जरूरी लिखा डॉक्टर ने। अब आपकी बच्चियों में कोई अच्छी डॉक्टर नहीं है, पूरे गांव में मुस्लिम डॉक्टर नहीं है, इतनी काबिल कोई डॉक्टर नहीं है, तो तुमको जाना पड़ता है गैरों के पास, वो भी गैर मर्दों के पास जाना पड़ता है। और वहां बहुत मुत्तकी तू, पर्दे वाला है, लेकिन वहां बराबर सोनोग्राफी कराएगा। वहां नहीं बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब ने बोले ले इलाज सुन्नत है। नहीं समझा? तो इलाज सुन्नत है ना, तो तेरा डॉक्टर बनना क्या हराम था क्या रे? बनाना तेरी बेटी को अच्छा डॉक्टर जो पूरे गांव की औरतों का पर्दे के साथ में इलाज करे। सच्ची बताओ मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं। आइए मेरे यहां, मेरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गर्व से कहता हूं, फख्र से कहता हूं कि मेरे कॉलेज से इन 19 सालों में, अब्दुल अदनान, इन 19 सालों में हमारे जलगांव के हमारे कॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह 1500 के करीब बच्चियां हमने डॉक्टर बनाए हैं, जो आपके शहर, आपके इलाके में भी मौजूद है। अकोला में, शेगांव में मेरे स्टूडेंट्स मौजूद है जो मेरे पास पढ़े हैं। अरे मौलाना, जब आपकी हिवर खेल वालों, आपकी बेटी बेहतरीन डॉक्टर होगी, वो चेस्ट एक्सरे की माहिर होगी, वो सोनोग्राफी की माहिर होगी, वो उसमें एमडी स्पेशलिस्ट होगी, तो इंशाअल्लाह फिर कोई गैर मर्द डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए आपकी बेटी या आपकी बहू या आपकी मां या आपके खानदान की किसी औरत का कुर्ता नहीं उठाएगा। समझ ही नहीं पा रहे मुसलमान इस चीज को। अभी सुनो, मैं कहता हूं आपसे, मैं नहीं बल्कि मेरे कायद, मेरे लीडर, मेरे नेता, जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर, मेरे कायद हजरत मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के प्रोग्राम में यह कहा था कि मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन वकील बनाओ, क्योंकि आज सैकड़ों हजारों मुस्लिम नौजवान बेकसूर जेल की सलाखों में बन पड़े हैं। आज उन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के केस लड़ने के लिए हमारे पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। किसने मना किया आपको वकील बनने से? किसने मना किया? कौन रोक रहा आपको? शरीयत नहीं रोक रही आपको। क्यों? बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन पुलिस वाला। हमको हमेशा दंगे फसाद में हमारी जबान पे क्या रहता, नहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही। नहीं समझा? क्या रोना रोते अपन? अपने पोरों को उठा रहे। नहीं समझा? ओ मुफ्ती साहब, मार भी अपनी इतनी खाए, दंगा भी अपने मोहल्ले में हुआ, दुकानें भी अपनी जली, घर भी अपनी जले, और पुलिस उठारी भी। अरे बोलो, बहुत नाइंसाफी हो रही मुफ्ती साहब, बहुत नाइंसाफी हो रही। मतलब मर। नहीं समझा? अरे दंगा अगर तेरे इलाके में हुआ, 50 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी। गौर से सुन रहे जुमला,
50 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी। अगर 10 भी तेरे अपने होते तो उन 40 की नाजायज काम करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन है इतनी ना तेरा कोई नहीं समझा। तू तो टेबल तोड़ रहा ना रात को 2-2 बजे तक के, नहीं समझा है ना। चाय पर पूरा यहां से लेकर हिवर खेल से तेरी राजनीति शुरू होती है ना, ट्रम्प बन गया सदर, वहां पे खत्म होती। नहीं समझा। अमेरिका का सदर कौन बन गया? ट्रम्प सदर बन गया ना, कैसा जीता वो भी तेको मालूम है ना। अपना सरपंच कैसा जीता वो भी तेको मालूम। अपने गांव का नगर अध्यक्ष कैसा जीतेगा वो भी तेको मालूम। अरे तू कैसा आगे बढ़ेगा वो देख। पढ़ ही नहीं रहे मौलाना। अच्छा सच बात बताना, मैं शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा, एहसास दिलाने के लिए बोल रहा हूं। हिवर खेल वालों, इस स्टाइल में बात कोई नहीं करेगा। मैं तुमको एहसास दिलाने के लिए बोल रहा। चलो हाथ उठाकर बताओ मुझे, इस मजमे में डॉक्टर कितने? हाथ उठाओ। देखो पीछे मत देखो, तू है क्या? नहीं ना, तो तू आगे देख। देखो मौलाना, दिख रहे क्या डॉक्टर? नहीं समझा, नहीं है डॉक्टर मौलाना। अच्छा वकील कितने? हाथ उठाओ। अरे बोलो ना, ये शर्माने की बात नहीं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। वकील कितने हैं? नहीं। अच्छा जज कितने बैठे ले? जज देखो पीछे से क्या बोल रहे मौलाना, वकील इतने तो जज कहां से रहेंगे हो? ये मौलाना फारूक मेरे साथी है मदरसे का। खड़े भाई जरा तेरी सूरत दिखा दे, ये मेरा साथी है। खड़े जल्दी कर रहे। आपके इलाके में अल्लाह इस बंदे से भी काम ले रहा, मेरे इस दोस्त से भी मुझे गर्व है, फक्र है कि मेरे ये दोस्त भी अच्छा काम कर रहा है। मेरा साथी है औरंगाबाद का। ओ मेरे यारो, मैं आपको एहसास दिलाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। अरे भाई तुम्हारे पास में वकील नहीं, तुम्हारे पास में डॉक्टर नहीं, तुम्हारे पास में इंजीनियर नहीं, तुम्हारे पास में मशीना को गड़बड़ करने वाले नहीं। अरे बोलो ना भाई, अपनों को आती क्या ईवीएम में गड़बड़ करना? आती क्या? सच्ची बता। अरे आती क्या? नहीं तो फिर जीतेंगे ना। अरे बोल। वो राहत इंदौरी ने कहा था ना, राहत इंदौरी ने क्या कहा था? राहत इंदौरी ने बरसों पहले कहा था। क्या कहा था राहत इंदौरी ने? कि लहू में डूबी हुई आस्तीन जीत गई। क्या कहा था राहत इंदौरी ने? कि लहू में खून में लहू में डूबी हुई आस्तीन जीत गई। चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। क्या कहा था? चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो तुमको मशीन में गड़बड़ करना भी तो नहीं आती रे? अरे पढ़ो ना भाई। ये पढ़ने की बात क्यों कर रहा आज मैं? क्योंकि ये जलसा तालीम का। मैं ये क्यों कह रहा हूं? अल्लाह कसम, हम दुनिया की तालीम लेने से समाज को नहीं रोकते। इस कौम को हर एक की जरूरत है। इस कौम को बोलो जोर से, इस कौम को हर एक की, अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लॉयर, अच्छे प्रोफेसर, कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, सब मेरी कौम को जरूरत है। हम कहते हैं दुनिया की आला तालीम हासिल करो, लेकिन आ जाओ असल मुद्दे पर आ जाओ। हम ये कहते हैं कि अपनी औलाद को दुनिया की अच्छी से अच्छी तालीम दो, लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले अपनी औलाद को दीन की तालीम, ईमान की तालीम, इस्लाम की तालीम इतनी दे दो कि मार्केट में कोई शैतान तुम्हारी बेटियों के ईमान पर डाका डालने में कामयाब ना। आज मेरी बेटियां गैरों की जिंदगी का हिस्सा बन रही है। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए मौलाना, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए, जब हम कोर्ट में जाते हैं और जब हमें वकील लोग फोन करते हैं, खुद मेरे हिंदू दोस्त वकील फोन करते हैं, ओ मौलाना साहब, ओ मुफ्ती साहब, ओ गुरुजी आ जाओ, देखो मेरे पास में एक केस आया है, मुसलमान बेटी है, आज उसने कोर्ट में दरखास्त दी है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रही हूं। ओ मुफ्ती साहब मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, आ जाओ, अगर समझा सकते हो तो समझा लो। ओ मेरे हिवर खेल वालों, दीन की तालीम क्यों जरूरी है, धर्म की तालीम क्यों जरूरी है? और ये भी इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि मेरे मुल्क के प्यारे प्यारे संविधान ने हमको धर्म की तालीम सीखने का पूरा पूरा अधिकार दिया। हम तो ये कहते हैं कि मेरी कोई हिंदू बेटी भी अपना धर्म न छोड़े, और मेरा धर्म इजाजत नहीं देता कि आप किसी को फंसाओ और किसी को वर्गलाओ और उसको बहकाकर फुसलाकर उसका दीन बदलवाओ। ये मेरा धर्म भी इजाजत नहीं देता। लेकिन हम ये कहते हैं कि मुसलमानों, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी कौम की बेटी अदालत में जाकर ये दरखास्त देती है कि मैं अपनी मर्जी से ईमान और इस्लाम को छोड़ रही हूं। और अफसोस तो उस वक्त होता है मौलाना जब वो पुलिस स्टेशन में कहती है कि मेरे माँ बाप से मेरी जान को खतरा है। अरे जिस माँ ने, जिस बाप ने तुझे 22 साल तक पाला, और आज तू अदालत में और कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में उसी बाप के खिलाफ केस कर रही है कि मुझे बचाओ साहब, एसपी साहब बचाओ, मेरा बाप मुझे मार डालेगा और मेरी जान को खतरा मेरे माँ बाप से है, मेरे घर बार वालों से, मेरे भाइयों से है। ओ मेरे यारों, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अपने बच्चों को जो असल तालीम देना थी दीन की, इस्लाम की, ईमान की, वो हमने बचपन में उनको नहीं दिया, बचपन में नहीं दिया। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि आप दुनिया की अच्छी से अच्छी तालीम दो, लेकिन हम ये कह रहे हैं हिवर खेड़ वालों कि अपने बच्चों को बचपन में दीन, ईमान, इस्लाम, कुरान, बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन इतनी दे दो कि उनका ईमान और इस्लाम इतना मजबूत हो जाए कि कोई शैतान उनके ईमान पर डाका डालने में कामयाब। जोर से बोलो। देखो बच्चों के ईमान पर डाका कैसे डाला जाता है। जब इंग्लिश का भूत सवार होता ना, अपने दिमाग पे इंग्लिश का भूत सवार है। अरे मौलाना, यहाँ से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए लोग बंबई और पूना तक के भेज रहे, नहीं समझा? कहां तक भेज रहे आसिफ साहब? बंबई पूना लोग भेज रहे। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या बैठे है, इंग्लिश पढ़ेगा मेरा पोरिया, फर फर इंग्लिश बोलेगा तो फिर नोटा छापेगा, नोटा छापने की मशीन बनेगा। तो मेरा मशहूर डायलॉग है, मालूम आपको? मेरा मशहूर डायलॉग है कि अपने बच्चों को ज्यादा नोटा छापने की मशीन मत बनाओ, क्योंकि बावला रातों रात नोटा बन कर सकता। नहीं समझे? अरे बोलो ना भाई। कभी भी अभी देखो 2000 की बच्ची क्या, अरे 2000 की नोट है क्या? अरे बोलो ना यार। नहीं। 1000 की है क्या? नहीं। अभी एक 500 की बचेल है। हो सकता आज 31 है, नया साल लग रहा, हो सकता रात को 12:05 को आदेश आ जाए, भाइयों बहनों कल से 500 की नोट बंद। क्या करेंगे तुम उसका? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर रहा नहीं, समझा? अरे हाँ, तो मैं कहता कि बच्चों को ज्यादा नोटा छापने की मशीन, अरे बोलो, मत बनाओ, उनको दीन सिखाओ, उनको इस्लाम सिखाओ। और ये जो मकतब है ना, मकतब को मामूली मत समझो। क्यों? मकतब की तालीम को मौलाना अतर साहब हम क्या समझते? नहीं, पोरे जा रहा, बस कायदा लिया उसने, चला। मौलाना कई लोगों को यह भी नहीं पता रहता, कितने बेगफलत में लोग अपने बच्चों की दीन की तालीम को लेकर कितने गफलत में, कि कई लोगों को ये तक के नहीं मालूम रहता कि उनका बच्चा कौन से मदरसे में जा रहा। नहीं समझा? यानी अगर मोहल्ले में 3 मस्जिद है तो उसको बावले को यह भी पता नहीं कि 3 में से उसकी बेटी कौन सी मस्जिद में जाती है ना? नहीं खबर है, दीन से हम इतने दूर है। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकल रहा? आज ये खड़े हुए इतने लोग, सुन लो अब बहुत अहम बात कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाकर खत्म करूंगा। ये देखो, ये जवान कितनी बड़ी तादाद में खड़े हैं, मैं इनको सलाम करता हूं। आज देखो शैतान ने क्या किया, तुमने इनको दीन की तालीम नहीं दिया तो शैतान ने इनके पूरे माहौल को कैच किया। अंग्रेजी तालीम ये पढ़ रहे हैं तो इनको अंग्रेजों के तरीके याद हो गए। क्यों? आज आप देखो, शर्म के साथ कह रहा हूं, कई मुसलमान जवानों के व्हाट्सएप पर ग्रुप में क्या चल रहा है? हैप्पी न्यू ईयर। नहीं समझे आप? अंग्रेज के पेट के क्या दे रहा हो? हैप्पी। अरे 13 साल कौन सा है वो मालूम कर।
तू मुसलमान है, मुसलमान ईमान वाला। अरे मैं तो अजीब कहता हूं, मैंने हिंदू भाइयों से कहा, उनको भी बहुत अच्छी लगी मेरी बात। मैंने कहा अजीब बात है यार, ये जुमला सुनो। मैंने कहा अजीब बात है, सबके सब हिंदू भी ये नया साल मना रहे जनवरी से, मुसलमान भी इसको नया साल मना रहे। हालांकि कमाल की बात क्या है मौलाना, हिंदुओं का नया साल शुरू होता गुड़ी पाड़वा से। नहीं समझा? हिंदुओं का नया साल कब से होता? गुड़ी पाड़वा। ना अपना, अरे बोलो ना, चोंगों से, दही चोंगे। हिंदुओं का शुरू होता गुड़ी पाड़वा से, अपना शुरू होता मुहर्रम से। तो हिंदू भाइयों को मेरी बात बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा साहेब, हिंदुओं का मजमा था, मैंने कहा साहब अजीब बात है, जिन अंग्रेजों को तुम्हारे हमारे बाप दादा ने मिलकर बड़ी मेहनत से जिन कुत्तों को यहां से भगा है, अपन दोनों मिलकर उनका साल मना रहे। अरे भाई समझो ना, ये हैप्पी न्यू ईयर मुसलमानों का है ना, अरे बोलो हिंदुओं का है, और हैप्पी न्यू ईयर मना रहा। अच्छा चल मान ले कि तू नया साल मना रहा, तो तू अच्छा दिमाग में शैतान ने क्या डालेला है, इन्हें पढ़ा लिखा पागल, नहीं समझा, पढ़ा लिखा जाहिल, दिमाग में शैतान ने क्या डाला। आज 2024 खत्म हो रहा है, दिमाग में क्या चल रहा, 24 खत्म हो रहा है, और रात को 12 बजे से 2025 का पहला दिन शुरू हो जाएगा। तो दिमाग में शैतान ने क्या डाला कि ये जो जा रहा साल खत्म हो रहा, इसको खुशी खुशी रवाना कर। साल दिमाग में क्या है, ये जो जा रहा इसको खुशी खुशी रवाना कर, और वो जो नया आ रहा उसको खुशी खुशी बोल आ जा। है खुशी खुशी यानी अब इनके दिमाग में खुशी क्या है, खुशी का मतलब नाच गाना, खुशी का मतलब डांस, खुशी का मतलब यानी आप देखो कि खुशी का मतलब क्या है, शराब पीना, नशा करना, जुआ खेलना, नाच गाना करना। सुनो, मेरी एक वीडियो वायरल हुई, आपने देखा होगा, मैंने गुजरात के दमन में कहा था वो जुमला जो आज आपने मेरी वीडियो जो बहुत वायरल हुई, वो पिछले साल मैंने गुजरात में 31 दिसंबर को मैं दमन में था, मैंने वहां बयान किया था कि सुनो, हिवर खेल के हिंदुओं से भी कहता हूं, हिवर खेल के मुसलमानों से भी कहता हूं कि आज की रात 31st नाइट, जिसे आज की रात कहा जाता है, 31 दिसंबर। आज मैं देखा हिवर खेल में भी जब मैं आया, अरे बाप रे, चिकन की दुकान के सामने भीड़ लगी थी, क्योंकि खुशी खुशी अलविदा करना है चिकन खा के, नहीं समझा। और जो नया आ रहा उसको बताना है, देख रहे भाई तेरी बरकत से पूरा साल चिकन मिलने को ना, भला दिमाग में ये बैठे है, दिमाग में ये बैठा हुआ है। अब जरा सुनो, मैं दमन गया तो दमन में मैंने बयान किया था, अब ये जुमला सुनना जवानों, अपने दिल दिमाग में बिठा लो कि 31 दिसंबर ये इतनी खतरनाक रात है कि इस दिन अल्लाह का अजाब भी आ सकता है। क्यों आ सकता है आज अल्लाह का अजाब? क्योंकि 31 दिसंबर को मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी रिपोर्ट सामने आई हुई है कि 31 दिसंबर को इतनी शराब बिकती है एक रात में जितनी पूरे साल भर में नहीं बिकती है। 31 दिसंबर को नशा इतना होता है जितना पूरे साल भर में नहीं होता। 31 दिसंबर को सुनो जुमला, अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, 31 दिसंबर को जिना इतना होता है एक रात में जितना पूरे साल में नहीं होता। मैं दमन गया, दमन में समंदर है, समंदर का किनारा है। अब वहां पर लोग मौलाना सूरत, बंबई, वलसाड़, नवसारी, सब तरफ से लोग समंदर के किनारे 31 दिसंबर का जश्न मनाने के लिए आते हैं, खुशी मनाने के लिए आते हैं। और समंदर के किनारे सुनो हिवर खेल वालों, समंदर के किनारे असर के बाद से बड़े बड़े डीजे लग जाते हैं, शराब की दुकानें सज जाती है, और फिर रात के 11-12 बजे के बीच जश्न शुरू होता है, डांस शुरू होता है, शराब पी जाती है। मैंने दमन में बयान किया, समंदर के किनारे पर लोग नाचते हैं, गाते हैं, हिंदू मुसलमान। मैं सबसे कह रहा हूं कि 31 दिसंबर को वो शराब पीते हैं, जिना करते हैं, हरामकारी करते हैं, बदकारी करते हैं, गुनाह करते हैं। तो मैंने दमन में ये कहा था कि सुनो दमन वालों, ये समंदर के किनारे पर तुम शराब पी रहे हो, ये समंदर के किनारे पर तुम हरामकारी कर रहे हो, ये
समंदर के किनारे पर तुम जिना कर रहे हो, ये समंदर के किनारे पर तुम बदकारी कर रहे हो, अल्लाह को गुस्सा दिला रहे हो। मैंने कहा कि सुनो, ये समंदर की मौजें, ये समंदर की लाठें, ये एक किनारे पर आकर दम तोड़ रही है। अगर अल्लाह नाराज हो गया और उसने सिर्फ इतना ही कह दिया उन मौजों से, उन लाठों से कि ए मौजों जरा आगे बढ़ जाओ, तो सुनामी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तबाह। और ये मंजर हमने अपनी आंखों से कई बार देखा। अरे बोलो है। ये आज ये बच्चों को नहीं मालूम कि ये 31 दिसंबर हमारा अपना नहीं है और इसका इस्लाम से, ईमान वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा एक बात सुन लो, अगर चलो ठीक है भाई, ये साल जा रहा और एक नया साल आ रहा और तू चाहता है कि आने वाला साल खुशियों में गुजरे, तो पहले तू दो चीजें सोच। एक साल तेरी जिंदगी का कम हो गया तो खुशी काहे की? बावले रो नहीं समझे आप? जैसा बर्थडे मनाते कि नहीं, पढ़े लिखे जाहिल नहीं समझा? पढ़े लिखे जाहिल मनाते बोला, पढ़े लिखे जाहिल और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया इंग्लिश तो उसके अंग में ज्यादा आता, क्योंकि दिखने को ना पूरे हिवर खेड़ में मैं ऐसा सादा आदमी थोड़ी है, मैं पूना से इंग्लिश पढ़ के आया ले, बंबई से। अब वो बर्थडे मना था। अब सुनो, एक जगह मुझे दावत दी गई, बर्थडे में दावत दी गई। अब मुझे नहीं मालूम था कि ये बर्थडे की दावत है, मैं चल गया। लेकिन मैंने वहां पर देखा कि फुग्गे उग्गे लगे लिख रहे, नहीं समझा? फुग्गे उग्गे लगे लिख रहे। और मैं जैसे आगे बढ़ता गया तो फिर केक भी दिखा, तो मैं समझ गया कि हाजी साहब ने जो दावत दी है तो शायद आज उनका बर्थडे है। मैंने बोला अब वापस नहीं जाना, कुछ तो भी उपाधि करके जाना, नहीं समझा? तो मैं भी मस्त रुके रहा। 15-20 मिनट के बाद में केक लाया गया, हाजी साहब आए केक काटने के वास्ते। अब हाजी साहब की जिन्होंने दावत दिए थे वो 58 साल के हो गए थे। अब मेरे नबी ने क्या कहा, सुनो ये जुमला, मेरे नबी ने क्या कहा, आमारु उम्मती बैन 60 व 70। मेरे नबी ने कहा कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के अंदर होंगी। ये मेरे नबी ने कहा कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के अंदर होंगी। अब जिनका बर्थडे था वो 58 साल के हो गए थे। तो मैंने क्या करा, मौलाना आसिफ साहब, मौलाना सलीम साहब, मैं भी केक के पास गया और केक का टुकड़ा मैंने खुद हाथ में लिया और हाथ में लेकर हाजी साहब के मुंह में रखकर ये कहा, हाजी साहब खा लो, 2 ही साल बचे। नहीं समझा? अब उनको मौत याद दिला दे तो काय का खा रहा हाजी साहब? नहीं समझे? मैंने क्या बोला, हाजी साहब खा लो, नबी ने फरमाया 2 ही साल बचे। बावले तू मौत के करीब हो गया। क्या हो गया? मौत के। अब ये 31 दिसंबर जितने पागल मनाते उनको बोलना, साले तेरे इतने साल गए, इतने साल गए। अब अगर तूने गुनाह करा होगा तो अल्लाह के सामने रो कि अल्लाह इतने साल तो गुनाह में गुजर गए मेरे मौला, अब कितने बचे वो मालूम नहीं। अच्छा सच्ची बताओ, इतने मजमे में कौन बता सकता कि मेरे इतने बचे ले? अरे बोलो ना, अरे बोलो भाई, कोई बता सकता कितने बचे ले? नहीं। ये मुफ्ती हारून, अभी मैं 3 स्टेट घूम के आ गया और अभी ये 15 दिनों के अंदर 7 स्टेट में मेरे प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम बने हुए, प्लेन का टिकट भी बने हुए, लेकिन मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे हीवर खेड़ से यहां से जा पाऊंगा, है ना? मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। कर गुनाहों से तौबा, आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा,
धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाए। अच्छा कव्वाल भी बोला लेकिन बिना बाजे का, क्योंकि बाजा बजाया तो अल्लाह मियां इतना बजाएगा। ओ मेरे यारो, ओ हिवर खेल वालों, पागलपन मत करो, अपने दीन को इख्तियार करो, अपनी मत छोड़ो। नहीं समझा? क्या मत छोड़ो? अपनी मत छोड़ो। और ये जो मकतब चल रहे ना, इनका एहसान कि ये तुम्हारी औलाद को वो तालीम दे रहे हैं जो उनको आखिरत में काम आएगी। बल्कि आखिरी जुमला सुन लो, अगर हमने, अब ये जुमला सुन लो, बड़े काम का है। अगर हमने अपनी औलाद को दुनिया की हर तालीम दे दी, जुमले पर ध्यान देना, अगर हमने अपनी औलाद को हर तालीम दे दी, और सुनो सुनो सुनो, अगर हमने औलाद को दुनिया का हर ऐश आराम दिया, हमने उनको फूलों के बिस्तर पर सुलाया, मखमल के बिस्तरों पर सुलाया, फूलों की सेज पर चलाया, चांदी की प्लेट में खिलाया, सोने के चमचों से खिलाया और चांदी के गिलास में पिलाया, हमने उनको बंगले, गाड़ी, खेती बाड़ी, दुनिया का हर आराम दे दिया, लेकिन अगर हमने उनको दीन की मकतब की तालीम न दी तो यही औलाद कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में माँ बाप को मुजरिम बनाएगी और कहेगी, अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने डॉक्टर तो मुझे बनाया था, इंजीनियर तो मुझे बनाया था, बंगला तो मुझे दिया था, 10-20 एकड़ खेती भी दिया था, अल्लाह ये मेरा बाप है, अल्लाह ये मेरी माँ है, इन्होंने दुनिया तो मुझे बहुत दिया था, लेकिन दीन इतना नहीं दिया था, कुरान इतना नहीं दिया था कि मैं तेरे सामने खड़े रहने के लायक हो जाऊं। तो बताओ, अब सच बताना, अगर माँ बाप के खिलाफ औलाद ही अल्लाह के दरबार में केस कर दे तो कोई बचेगा क्या? अरे बोलो, नहीं बचेगा। इसलिए मकतब की अहमियत को मामूली मत समझो। और ये जो उलमा है ना, इनकी कदर करो। मेरे बाप है ना जाहिल थे, जुमला सुनो, बहुत अजीब बात याद आ गई। मेरे अब्बा जाहिल थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था, दुकान चलाते थे। तूने देखा ना भैया, मेरे अब्बा को देखा है मौलाना फारूक ने, हाँ आपने भी देखे हैं आसिफ साहब। तो मेरे अब्बा को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो उलमा से बड़ा प्यार करते थे। अगर उनको पता चल जाए कि ये 10 साल का बच्चा जो हाफिज कुरान है, कसम अल्लाह की उसको कांधे पर बिठा लेते थे, सीने से चिपकाते थे और खूब रोते थे, बड़े खुश होते थे आलिम हाफिज को देखकर। सुनो हीवर खेल वालों, आज आपको कह रहा हूं कि मेरा बाप पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन मेरे बाप ने उलमा की कदर किया, तो आज अल्लाह ने उसकी औलाद में आलिम, हाफिज, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, दीन भी दिया और दुनिया भी दिया। ये मेरे बाप की वजह से है, क्योंकि मेरा बाप हाफिजों से, उलमा से, इमामों से बड़ी मोहब्बत करता था। हीवर खेल वालों, ये जुमला सुन लो, शैतान हमको उकसाता है, बहुत काम की बातें अब कह रहा हूं, शैतान हमको उकसाता है। मौलाना, हाफिज जी, इमाम साहब, सबसे ज्यादा काड़ेपन किसको करते? अरे बोलो ना, इमाम साहब को। मैंने एक बार तब हंसते हंसते कहा था कि इमामों से पंगा मत लो, क्योंकि जब तू आया था ना बेटा दुनिया में, तो अजान भी स्टेज दिया था, अना तो आखिरी में जब जाएगा ना तो नमाज भी ये पढ़ाएंगे। अना ज्यादा काला करल था तो दुआ छोड़ देगा, नहीं समझा? छोड़ सकता, उसको क्या करना समझे? इमामों से। अच्छा देखो, इमाम के आगे जाना नहीं, क्योंकि इमाम के आगे आदमी उसी वक्त रहता है जब वो मर जाता, नहीं समझा? अरे भाई सुनो, इमाम के आगे नमाज होती क्या? अभी अगर अपन मगरिब की नमाज पढ़ रहे ना, कोई इमाम के आगे खड़ा रह गया तो उसकी भी नहीं होंगी ना, जितने पीछे थे उनकी भी नहीं होंगी ना। पीछे वालों को मसला मालूम है कि इमाम के आगे गए तो अपनी भी नहीं होंगी, तो सीधा लात किसको मारेंगे? इधर आ रहे। तो इमाम के आगे गए तो नमाज भी नहीं होती, और इमाम के आगे आदमी उसी वक्त जाता जब वो मर जाता, इसलिए ज्यादा देड़ छानेपन, अरे बोलो, करना नहीं। अना मौलाना लोगों से पंगा, अरे बोलो ना भाई, लेना नहीं। अना बावले चाले, अरे बोलो यार, बावले चाले करना नहीं है ना। और अपनों, अच्छा एक बात बताओ मुसलमानों, सच्ची बात बताओ,
मुसलमानों के यहाँ बच्चों की कमी है क्या? अरे बोलो ना यार, है क्या कमी? अच्छा, हर घर में 5-6 खेल रहे कि नहीं खेल रहे? अरे बोलो ना भाई। मैं भी एक घर में गया तो वहां 7 बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने ऐसा बोला उनको, 3 भैया हैं, तो मैंने ऐसा बोला कि रे भैया 7 बच्चे तुम तीनों भैया गए क्या? तो उससे शर्माते शर्माते हंसते हंसते बोला, मुफ्ती साहब नहीं, ये तो मेरे ही है। तो सच्ची बता, अपने आप बच्चों की कमी है क्या? नहीं। तो हाजी साहब हम ये बोलते, अगर तेरे को 4 है तो एक को इंजीनियर बना, एक को डॉक्टर बना, एक को वकील बना, एक को पुलिस वाला बना, जो भी बनाना बना, एक को हमको दे दे। ये 4 में से 3 इनको नोटा छापने की मशीन बना। तेरे दिमाग में यह है कि ये दुनिया में तेरे को संभालेंगे, हालांकि वो संभालते हैं? अरे बोलो नहीं। तजुर्बा है कि जिनकी औलाद आलिम हाफिज है वही अपने माँ बाप को संभालते। तो अब अगर 4 है तो 3 को दुनिया की डिग्री दिला, जो तेरे को यहां संभाल लेंगे, तेरे हिसाब से यहां संभाल लेंगे। और एक को हाफिज जी बना, जो तेरे को कहां संभालेगा? अरे बोलो ना, क्योंकि वहां डॉक्टर साहब नहीं दिखेंगे। हश्र के मैदान का वाकया 2 मिनट में सुन लो। हश्र के मैदान में क्या होगा सुनो। ये हाफिज जी की कदर तुमको नहीं मालूम, तुम इसको 5000 10,000 का समझते हो, लेकिन सुनो मेरे नबी ने क्या कहा। हाफिज जी का ये मकाम है, मेरे नबी ने ये कहा कि हाफिज जी का ये मकाम है कि अल्लाह हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा, उस वक्त अल्लाह हाफिज जी को बुलाएगा और क्या कहेगा मालूम? हाफिज जी का मकाम सुनो। अल्लाह हाफिज जी से कहेगा, या हाफिज़ल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये मकाम होगा हाफिज जी का। मैं हंसते हंसते कभी अक्सर कहता हूँ, डॉक्टर साहब से नहीं कहा जाएगा हश्र के मैदान में, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियाँ। अरे बोलो ना, बोलो। वकील साहब से नहीं बोलेंगे, ओ वकील साहब झूठ बोलता जा, जहन्नम के आला दर्जे। अरे बोलो ना। डॉक्टर वकील साहब साइड में, अल्लाह हाफिज जी से, जिनको हीवर खेड़ वाले कुछ नहीं समझते थे, अल्लाह उन हाफिज जी से कहेगा, ओ हाफिज कुरान, जो कुरान की आयतें तू मगरिब की नमाज में पढ़ता था, ईशा की नमाज में पढ़ता था, तरावी में पढ़ता था, अल्लाह कहेगा वही आयतें अभी भी पढ़ते जा, और जन्नत की सीढ़ियां, बोलो जोर से, चढ़ते जा। और हाफिज जी की माँ और हाफिज जी के बाप को कितना ऊंचा मकाम मिलेगा। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाफिज जी की माँ, ये आपने मुझे कुर्सी पर बिठाया ना, तो हाफिज जी को हदीस में आता है, नबी ने कहा कि हाफिज जी की माँ को और हाफिज जी के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा, नूर की कुर्सियों पर। और हाफिज जी के माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह ऐसा ताज रखेगा, ताज। और अब अगला जुमला नबी ने कहा, मेरे नहीं अल्फाज है, नबी ने कहा कि हाफिज जी की माँ के और बाप के सर के ऊपर ताज रखा जाएगा, और नबी ने कहा कि वो ताज की रोशनी आफताब और महताब यानी सूरज और चांद से भी ज्यादा होगी। तो पूरा हीवर खेड़ देखेगा, ताज्जुब करेगा कि ये कौन लोग हैं जिनको इतना मकाम दिया जा रहा है। तो सुनो हीवर खेड़ वालों, लोग पूछेंगे ये कौन है जिनको अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है, तो ऐलान होगा, ये तो हीवर खेड़ का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। क्या ऐलान होगा? अरे बोलो, ये तो हीवर खेड़ का किसान है जिसका बेटा, जोर से बोलो। तो माँ बाप को भी इज्जत किसकी वजह से मिलेगी? हाफिज जी की वजह से। अपने बच्चों को मकतब, देखो मकतब जितने खोल सकते खोलो,
एक बच्ची आई तकरीर में, उसने क्या बोली, मेरे उस्ताद का नाम ली उसने तकरीर में। एक बच्ची ने क्या कहा, उसने मेरे उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी, मालूम है आपको, इनके भी उस्ताद अजीम साहब के भी उस्ताद हमारे उस्ताद थे मौलाना अली मियां नदवी, जिनको अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया था कि काबा की चाबी उनके हाथ में दी गई थी। हमें गर्व है, हमें फख्र है इस बात पर कि हमने उस शख्स की खिदमत की है और उस शख्स से पढ़ा है, मौलाना के भी उस्ताद। तो मौलाना अली मियां नदवी क्या कहते थे, मुसलमानों सुनो, मौलाना अली मियां उस जमाने में आज से 45 साल पहले कहते थे, मुसलमानों जगह जगह मकतब और मदरसे खोल दो। तो समझ में नहीं आती थी बात कि यार मकतब मदरसे खोलेंगे तो झगड़े कितने होंगे, क्योंकि अभी 2-4 ही है तो इतने काड़ा करते। किसने मकतब खोला मौलाना, तो लोग क्या बोलते, दुकान खोल लिया रे, तूने फैक्ट्री जो खोला। तो मौलाना ने छोटा सा मकतब खोला, मदरसा खोला, तो फट करके ये कौम मौलाना इल्जाम लगाने में बड़ी माहिर है। इल्जाम बहुत आया रे, नहीं समझा, नहीं समझा, बहुत आया। 8 लाख का, 9 लाख का, 10 लाख का प्लॉट लिए, 5 तो मिल गए, नहीं समझा, 5 क्या हो गए, इल्जाम बहुत जल्दी लगाएंगे। मौलाना अली में उस जमाने में कहते थे कि मुसलमानों जगह जगह मकतब मदरसा खोलो। अब सुन लो, इसी पर बात खत्म कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि वो बुजुर्ग जानते थे कि आगे दौर बड़ा खतरनाक आने वाला है, क्योंकि शैतान इतना माहौल को खराब कर देंगे कि तुम अपनी औलाद को संभाल नहीं सकते। आज मोबाइल आ गया, अरे बोलो, हर हाथ में खुल गया शैतान का मदरसा, शैतान का मदरसा हर हाथ में आ गया। अरे बोलो, सही है ना? मोबाइल क्या है? शैतान का। अरे बोलो, मदरसा। 2 GB डाटा फ्री, कंपनी क्या दे रही? अरे बोलो ना, कंपनी क्या दे रही? अभी देखो, अब कल से स्कीम शुरू हो जाएगी, नए साल का बम्पर ऑफर। नहीं, कल से स्कीम क्या शुरू हो जाएगी? नए साल का बम्पर ऑफर, एयरटेल की तरफ से 3 GB फ्री। नहीं समझे? पहले आई थी कितनी? 2 GB। तो ये शैतानों का मदरसा है। अब देखो आप, इससे कोई नहीं बच पा रहा, अच्छे लोग भी नहीं बच पा रहे मौलाना। अगर हम किसी अच्छी चीज को, किसी बड़े आलिम के बयान को सुनने के लिए यूट्यूब खोले, तो 10-15 मिनट के बाद में जिन शैतानों के हाथ में इंटरनेट है, वो कुत्ते कुछ ना कुछ गलत चीज उसमें, सही बोलो, मैं गलत बोल रहा क्या? तो शैतानों का मदरसा हर हाथ में खुल गया, तो तुम्हारे मकतब तो हर गली में खुलने को होना, ताकि तुम्हारी बच्चों की, अरे बोलो, अभी देखो ये बेटियां कितना प्यारी बैठी, स्कार्फ पहन कर, है ना, स्कार्फ पहन कर बैठी। क्यों? आज गैरों की स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है? स्कर्ट, हाफ कुर्ता, हाफ स्कर्ट, यानी इनको बचपन से नंगा रहने की आदत डाल रहे हैं। अब बताओ, जो बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 15 साल तक के नंगी गई, स्कर्ट पहन कर गई, उसकी मांडी और उसके घुटने दिखते रहे, उसकी पीठ और उसके सीने और उसके हाथ दिखते रहे, 15-20 साल तक के उसने ऐसे कपड़े पहनी, तो अब तुम क्या उससे उम्मीद कर सकते कि वो 20 साल की हो जाएंगी तो नकाब पहने? अरे बोलो ना, अरे ये तैयार कर रहे हैं ऐसी बदमाश नस्ल। तो तुम मकतब जगह जगह खोलो, और खुलते होंगे। मौलाना का मकतब खुल गया, मैं बोल रहा और खोलो, आपस में लड़ो भी मत, आपस में खोलो जितने मकतब। अरे है मौलाना, इतने है अपने कि जितने भी खुलेंगे कम पड़ेंगे। अरे बहुत सही बोलो ना भाई, है ना मौलाना, सही है कि नहीं? है उतने, खोलो मकतब। अच्छा, स्कूल खुल रही, जब तुमको एतराज है क्या? नहीं, हम तो बोल रहे ना स्कूल भी खोलो, जूनियर कॉलेज भी लाओ। अगर तुम्हारे शहर में हिवरखेड़ में सीनियर कॉलेज नहीं होगा, सीनियर कॉलेज भी लाओ, करो इंशाल्लाह।
बोलो ना जोर से। लाओ सीनियर कॉलेज, ताकि मेरी कौम की बेटियों को अगर आगे पढ़ना है तो उनको बाहर गैरों के कॉलेज में जाने की जरूरत। अरे बोलो। स्कूल भी खोलो, मकतब भी खोलो। मकतब हमारे गांव की जरूरत है। जैसे हवाएं, फजाएं सांस लेने के लिए जरूरी है, ऐसे ही हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए मकतब जरूरी है। क्या जरूरी है? अच्छा वो एक बात बताओ, जब मकतब हमारे यहाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, इन्होंने मुझे वो मकतब में लेकर गए जहां अभी चलता है मौलाना अतहर साहब ने। अभी जब खाना खा के हम लोग निकले तो वो मकतब में लेकर गए, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा था, इतना सा मकतब। मैंने मौलाना से पूछा, मौलाना कितने बच्चे हैं इसमें? तो बोले मुफ्ती साहब ये इतनी सी जगह है इसलिए हम ज्यादा बच्चों को ले भी नहीं सकते थे, सिर्फ 55 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। मैंने मौलाना से कहा कि बड़ी जगह लो, बड़ी जगह लो। आज तुमको लग रहा होगा कि इतना बड़ा मकतब की क्या जरूरत है? अरे आगे चल के देखो तुम, कसम अल्लाह की, मुफ्ती हारून मर जाएगा, मुफ्ती हारून की बातें याद रहेगी, आगे चलकर तुमको याद आएंगी ये तमाम चीजें। खोलो, आज खोल लो, आज मौका है, वरना फिर और मजबूत शैतानों के हाथ में सिस्टम आ गया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूं, आज खोलो। मैं एक जगह मस्जिद का ओपनिंग करने गया, मौलाना आखिरी बात, मस्जिद का ओपनिंग करने गया तो लोगों ने मुझसे खुशी में कहे, वहां के लोगों ने, मुफ्ती साहब हमारे गांव में आबादी 21,000 की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मस्जिद बनाए, आप जिसका नमाज पढ़ाकर ओपनिंग कर रहे हैं, वो 3,000 की हमने बनाए। मतलब गांव की आबादी कितनी है? 1,000, और हमने बनाए मस्जिद। तो बड़ा खुश होके बोल रहे हो। मैला अगले साल इसको जल्दी से 6,000 की करो, अच्छे दिन आ रहे। नहीं समझे? मुसलमानों के अच्छे दिन किसके आए कि नहीं आए? अपने। अरे अपनों को सरकारों के आने जाने से कोई फर्क, अरे बोलो ना, नहीं पड़ता। राहत इंदौरी ने बरसों पहले कहा था कि अपना खालिक अपना मालिक अफजल है। अपना खालिक अपना मालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना, कोई भी आए कोई भी जाए, अपना बन होने वाला नहीं, अपना छूटने वाला। अरे बोलो, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है। कोई भी आए कोई भी जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आया हम उसको भी कह रहे हैं कि बावले चाले मत कर बेटा, वरना तेरे से भी बड़े बड़े आए। और अरे बोलो, तेरे से भी बड़े बड़े आए, और वो तो ओरिजिनल थे बड़े बड़े, वो प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाले। अरे बोलो ना यार, नहीं दे तो अच्छा चाय, और मैं अच्छा चाय और अच्छा चले गए। इसी पर शेर सुनाता हूं। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू वो कोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए। नेकी कर लो, आज मौका मिल रहा है। बात देखो कहां पर खत्म कर रहा हूं। नेकी कर लो, आज मौका है। क्यों? रूह खींच ली गई, खेल खलास, गेम अरे बोलो ना, फिनिश, गेम ओवर। रूह खींच ली गई, नमाज पढ़ नहीं सकता। रूह खींच ली गई, रोजा रख नहीं सकता। रूह खींच ली गई, ज़कात दे नहीं सकता। रूह खींच ली गई, हज कर नहीं सकता। नेकी करने का ऑप्शन एंड।
है ना। अब लेकिन हमारे नबी कितने प्यारे नबी, हमारे नबी ने मरने के बाद भी अगर सवाब कमाना है तो उसका भी ऑफर दिया है। जैसे ऑफर चलते ना, गिव वन टेक वन फ्री। नहीं समझा क्या मतलब इसका? अरे बोलो ना, गिव वन टेक वन फ्री, यानी एक दो एक पर एक फ्री। तो हमारे नबी ने भी ऑफर दिया है। हमारे नबी ने कहा है कि मर जाएगा नमाज नहीं पढ़ सकता, मर जाएगा ज़कात नहीं दे सकता, मर जाएगा रोजा नहीं रख सकता, मर जाएगा हज नहीं कर सकता, लेकिन मरने के बाद भी अगर चाहता है कि तेरा अकाउंट शुरू रहे और तेरे नामे अमाल में नेकियां आती रहे, तो नबी ने उसकी भी आइडिया दी कि कोई दुनिया में रहते हुए ऐसा काम कर ले कि तू चला भी जाए तो तुझे सवाब मिलता रहे। अगर किसी बस्ती में पानी नहीं था, पानी की तकलीफ थी, अगर तूने उस बस्ती में बोरिंग करवा दिया, कुआं खुदवा दिया, हिंदू मुसलमान सब अल्लाह के बंदे जब तक उस कुएं से पानी पीते रहेंगे, जब तक उस बोरिंग से पानी लेते रहेंगे, तू चला जाएगा मगर उससे उसका सवाब तुझको मिलता। एक आइडिया ये भी है। आखिरी आइडिया कि नबी ने आइडिया बता दिया क्या, कि जानने के बाद भी अगर चाहता है कि तुझे नेकियां मिलती रहे। आप सुनेंगे हिवर खेल वालों, ताज्जुब करोगे, 1500 साल हो गए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को, तीसरे खलीफा को दुनिया से जाने को। कितने साल हो गए? 1500 साल। लेकिन हिवर खेल वालों, अजीब बात सुना रहा हूं, अभी भी हजरत उस्मान के नाम का बैंक में अकाउंट मदीना में खुले हुआ है। आप बोले बावले बात कर रहे हो, मुफ्ती साहब आज बावले तो नहीं हो गए? अभी भी है सऊदी हुकूमत में, अभी भी हजरत उस्मान के नाम का अकाउंट है। वो जो हाजियों को खिदमत की जाती और इमामों को तनख्वाह दी जाती और हरम का जो लाइट का बिल और जो खर्चा भरा जाता, आज भी हजरत उस्मान ने जो बगीचे अल्लाह के नाम पर देकर गए थे, उन बगीचों की खजूरों के पैसों से आज भी हरम का खर्चा चलता है। तो हजरत उस्मान को जाने को कितने साल हो गए? 1500 साल। मगर अकाउंट शुरू है कि नहीं? अरे बोलो। तो तुमको भी आइडिया लेके आ रहा कि तुम मर जाओगे। अच्छा, अपनी जिंदगी में, ए बेटा एक मिनट डिस्टर्ब मत कर, अपनी जिंदगी में नेक काम कर लो। मौलाना ये क्यों कह रहा? लोग क्या सोचते मालूम क्या अतर साहब, कि मेरे बाद में मेरे बच्चे मेरे नाम पर कुछ करेंगे। अरे तेरे को पानी नहीं दे रहे वो, तो तेरे बाद में कुछ करेंगे क्या? कि नहीं मेरे बच्चे बड़े अच्छे, मेरे बाद में वो 10 लाख मस्जिद को देंगे, मदरसे को देंगे। नहीं देंगे। तू जब तक के है अपनी जिंदगी में दे ले। क्योंकि मैंने हाजी साहब अभी एक जनाजा ऐसा भी देखा कि 3 घंटे तक बाप की जनाजे की नमाज बच्चों ने पढ़ाने नहीं दिए, क्योंकि बाप ने करोड़ों रुपए छोड़कर गया था। बच्चे आपस में कब्रिस्तान में लड़ पड़े और बच्चों ने कहा कि जब तक के जायदाद का बंटवारा नहीं होगा जनाजे की नमाज नहीं। अरे किसके भरोसे पे जा रहे तुम छोड़कर? किसके भरोसे पे छोड़ रहे? अपनी जिंदगी में नेक काम कर लो। अगर आज मदरसा बनवा लोगे, मस्जिद बनवा लोगे, नेक काम कर लोगे, कुएं खुदवा लोगे, यतीम खाना बनवा लोगे, कोई अच्छा काम कर दोगे अपनी जिंदगी में, तो उसका सवाब मिलता रहेगा। अच्छा, एक और खास बात, जरूरी नहीं है कि आप पूरी मस्जिद बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप पूरा मदरसा बनाओ। अपनी ताकत जितना है उतनी दो। मैं आपसे कह रहा हूं, मौलाना ने मुझे अच्छी बात बताए। मौलाना ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब हमने 4 गुंटे, है ना, 4 गुंटे जमीन लिए मौलाना ने। किधर लिए? अच्छा ये वही है। अरे वाह 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 वाह, आज यहीं पर दुआ भी होगी। बोले हमने 4 गुंटे जमीन लिए, तकरीबन 8.5-9 लाख की जमीन है ना, जमीन है। तो अब ये 4 गुंटे जमीन 8.5-9 लाख की कोई बहुत बड़ी नहीं है। मैं तो हंस रहा हूं कि इतनी बड़ी जमीन आप क्या इतनी कम सस्ते में मिल रही है। आज मैं हिवर खेल वालों आपसे कह रहा हूं, शैतान नेकी करने नहीं देता। कभी कभी दिमाग में क्या लाएगा शैतान, 8-9 लाख 4-5 लाख तो एक ने दे दिए ले। अच्छा किसने दिए ले मालूम नहीं, लेकिन चलती क्या हुआ, एक ने दे दिए। अरे खरीदी भी नहीं हुए रे बाबा, है ना, हम दे दिए ले तो तू भी देना।
तू भी नेकी कमाना, उसने कमा लिया तो तू भी कमा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये इतने उलमा आपसे भीख मांग रहे हैं। देखो हम इतने खुददार हैं कि हमने अपने लिए कभी किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन हम जिंदगी में ऐसे बयानात कर करके भीख मांगकर मस्जिदों के लिए दामन फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं, मदरसों के लिए भीख मांगते हैं। मैंने मेरी जिंदगी में मेरे मौला का करम है, शुक्र के साथ कह रहा हूं, एहसान उस मालिक का कि हिंदुस्तान में 1,500 से 2,000 मस्जिदों का काम अल्लाह ने इस बंदे से करवा लिया। यही तो है अकाउंट। क्या है अकाउंट? यही तो है। तो हम भीख मांगेंगे आपसे, भीख आपसे मांगेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो, मैं इतना अच्छा मौलाना हूं कि मैं खुद कहता ताकत से ज्यादा देना नहीं। मैं खुद कहता मौलाना, क्योंकि क्या होता, कभी कभी लोग जज्बात में आ जाते हैं। एक जगह खून देने का कैंप चल रहा था, मालूम तुमको? खून निकालते कैंप रहता, कैंप तो वहाँ खून देने का कैंप था मौलाना। मुझे बुलाए गए, मेरे हाथ से वो उसका उद्घाटन हुआ कैंप का। अब मैंने खून देने की अहमियत बयान किया, बहुत अच्छी जबरदस्त तकरीर किया कि खून देने के ये फायदे, इतना सवाब, किसकी जान बच जाएंगी तो ये मिलेगा वो मिलेगा। लोग जज्बात में आ गए। जज्बात में आकर कई लोगों ने, जवानों ने खून दिए। उसमें एक दुबले ने खून दिया 1 बोतल, बाद में उसको 3 चढ़ाना पड़ी। नहीं समझा? बाद में उसको तो मैं इतना अच्छा मौलाना कि मैं खुद बोल रहा तुमको ताकत से ज्यादा देना नहीं। लेकिन अगला जुमला सुन लो, बहुत भारी बोल रहा अगला जुमला, ताकत से ज्यादा देना नहीं। लेकिन अगर तेरी ताकत 50,000 देने की थी और 5,000 में टर खा रहा, तो वो मालिक तुझे 5,000 के लेवल पर ला सकता है। ताकत से ज्यादा भी नहीं देना। और ताकत से अभी दुआ होगी, दुआ नहीं छोड़ना बेटा कोई भी आए, क्योंकि दुआ छोड़ दो तो अल्लाह को गुस्सा। अल्लाह का बड़ा अजीब मामला है। अल्लाह का मामला ये है, अभी तुमसे मांगूंगा तो तुमको गुस्सा आएगा, लेकिन अल्लाह मियाँ का मामला अलग है। अल्लाह का मामला ये है, उससे नहीं मांगो तो उसको गुस्सा आता। अजीब बात है ना। अल्लाह का मामला अलग है, नहीं मांगो तो उसको गुस्सा आता। ना इंसान का मामला उल्टा है। बोलेंगे यार इतनी अच्छी बात करे, 1 घंटे से ना आ गए ना वही जो। तो इंसान का मामला उल्टा, इंसान से मांगो तो इंसान को गुस्सा आता। और अल्लाह का मामला, अल्लाह से नहीं मांगो तो अभी दुआओं की दुआ नहीं छोड़ना। लेकिन अब फटाफट, ये उलमा भी गवाह बनेंगे आपके, फटाफट नाम लिखाते जाओ। 50,000, 1 लाख, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, जिसकी जितनी ताकत होगी, ये उलमा भी गवाह बनेंगे और अल्लाह के डायरी में आपका नाम लिखा जाएगा। फटाफट लिखा दो ताकि हम दुआ कर लेंगे। जल्दी से लिखाओ फटाफट। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।